Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. रीडिंग अगर शाम में भी देख लेंगे तो आपको एक काउंटर करेक्शन हो जाएगा. अदरवाइज़ मैंने अपने नेक्स्ट चैनल पर एडवाइस और गाइडेंस ऑफ द डे स्टार्ट कर दिया है, तो वहाँ भी आपके लिए हेल्प होगी और यहाँ भी हेल्प होगी. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है. आप हाई प्रीस्टेस 7777 को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें. और डिवाइनली गाइडेड पर तो एज़ यूजुअल वीडियो अपलोड हो ही रही हैं, ठीक है. और अगर इसमें से कुछ भी आपसे नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती. Let's start. Message of the day. Message of the day. Message of the day. Message of the day. Knight of Cups. Two of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. And Ace of Swords. Alright. आपके soulmate connection, आपके soulmate partner, divine counterpart, आपके lover, जिनसे आपका रियूनियन है और जिनसे आपका यूनियन है, डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स. आपके पर्सन जो हैं वो बहुत शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आप जो हैं वो वॉक अवे कर रहे हैं, बल्कि वॉक अवे कर चुके हैं. और ये बात सुनकर, सोचकर, देखकर, सहकर, नोटिस करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं. और इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने लिटरली, यानी कोई कैफियत नहीं बची है. अगर मैं ओवरऑल एनर्जी में देखूं कि वो बोलें क्या, यानी कि जिस वजह से आपने ये डिसीजन लिया, उन्होंने इस फैसले को सुनने के बाद और ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, खामोश कर लिया है. हो सकता है कि कोई नर्वस अटैक भी हुआ हो, लेकिन आपको जाहिर ना कर रहे हों. कमर और सर्वाइकल थोड़ा हिला जुला ज़रूर होगा, लेकिन बिल्कुल ही अपने आप को ढह गए हैं और आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं. और ये बात सोच सोच के कि आप ग्रेजुअली, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ग्रेजुअली वो इस चीज़ से आपको आपको इस चीज़ की तरफ पुश कर रहे थे कि आप ये चीज़ कर लें कर लें कर लें, लेकिन उनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी. आप लिटरली वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं. आज के मैसेज ऑफ द डे में शायद यही है कि अगर ये आपसे बात करें भी ना भी करें, लेकिन अब आप इस रिलेशनशिप में रुकना नहीं चाहते. आप किसी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, निकल गए हैं मुझे लग रहा है. ओवरऑल एनर्जी में आपका डिसीजन काफ़ी फर्म नज़र आ रहा है. एक ऐसा रिश्ता जो कि बहुत पुराना, बहुत मोहब्बत करने वाला, बिकॉज कप्स ही कप्स नज़र आ रहे हैं सिवाय इसके. तो सेंटिमेंट्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं. एक ऐसा रिश्ता जिस पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, बहुत कुछ दिया. ये कोई आज की जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाली बात नहीं है, ये काफ़ी पुराना रिश्ता है. इनफैक्ट आपने एक तरीके से ग्रो किया है एक दूसरे के साथ, और आपको बहुत शिद्दत से ये पर्सन याद भी कर रहा है. या तो आपको याद आ रहा है या आपको वो टाइम याद आ रहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, कैसे एक साथ रहते थे, और इसके बावजूद आपको ये इस चीज़ से निकलना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी पेनफुल. लेकिन अब आप शायद फर्म डिसीजन बना चुके हैं. यहाँ एस ऑफ सॉर्ट्स के फ़ौरन बाद यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपकी वॉक अवे की एनर्जी आई है. दैट मीन्स कि आप इस हद तक तो बिल्कुल क्लियर हैं. ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर आपके मैसेज ऑफ द डे को देखूँ तो डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक ऑफ़र आ रही है. जो इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखता है, जो इंसान आपके लिए जज्बात रखता है, एहसासात रखता है, आपके लिए कंसर्न रखता है, उसकी तरफ से आपके लिए कोई ना कोई ऑफ़र आ रही है. अब ऑफ़र में क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, कोई अपॉलजी हो सकती है, या कोई ऐसा ही आसानी सा जेस्चर जिसके अंदर आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ओपन हो जाए, अगर तो कम्युनिकेशन बनती तो. वरना कन्फेशन भी आ रहा है. आपके पर्सन आपसे अपने पार्टनरशिप को लेकर, अपनी कमिटमेंट को लेकर कन्फेस भी करेंगे. यूनियन की वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आपके पर्सन को समहाउ कोई क्लैरिटी मिली है कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं आपकी तरफ से देखूं तो आप बहुत अरसे से कुछ अपने पर्सन की तरफ से ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे. आप उनकी तरफ से यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन होते 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 जिस तरीके से आपको जो क्लैरिटी मिली है, आप ऑल ऑफ अ सडन इस पूरे प्रोसेस के इंतज़ार में
एक वॉक अवे में आपने सोचा कि मैं इस चीज़ से निकल ही जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना पेन याद कर करके या जितना इन्वेस्टमेंट कर करके मुझे तकलीफ़ हो रही है, इट्स क्वाइट बेटर, क्योंकि मेरी तबीयत, मेरे हालात, मेरा जहन, मेरी प्रॉब्लम, मेरा स्ट्रेस ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अगले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने शायद काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, और आज के मैसेज में ये क्लियर है कि इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, इट इज़ अबाउट योर पार्टनर, इट इज़ अबाउट यू। तो ओवरऑल मैसेज ऑफ द डे में बिल्कुल क्लैरिटी है, आपको इस यूनियन को लेकर भी क्लैरिटी है, आपको इस रिकन्सिलिएशन को लेकर भी क्लैरिटी है, आपको इस कन्फेशन को लेकर भी क्लैरिटी है। क्लैरिटी किस पॉइंट से, कि क्या आपको ये यूनियन, ये कन्फेशन, ये अपॉलॉजी, ये ऑफ़र रोक सकेगा या नहीं, क्या वो तमाम चीज़ें दोबारा से वैसी हो सकेंगी या नहीं, क्योंकि जो कुछ पास्ट में हुआ, जिस तरीके का नॉस्टैल्जिया या जिस तरह की यादें आप लोग होल्ड करते हैं, उसने अगर आपको इस नहज पर लाकर मजबूर कर दिया कि आप छोड़ दें, आप इस कोडिपेंडेंसी को छोड़ दें, आप निकल जाएं, तो फिर बहुत आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के साथ वापस आना पड़ेगा, और ऐसा लग भी रहा है। अगर ये आज नहीं होगा तो आपकी कुछ डिक्लेयर करने से, कुछ कह देने से, कुछ बोल देने से, इस एक्शन के बाद हो सकता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर, या बहुत से बहुत हुआ तो 8 महीने के अंदर अंदर, या 10 डेज के अंदर अंदर आपके पर्सन जो हैं वो अपने रवैये को बदलेंगे डेफिनेटली। तो ये मैसेज ऑफ द डे है। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है, चेक करते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। थर्सडे नंबर 4 और 5, इन टोटल 9 बनते हैं ये, और आज थर्सडे है। टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी। आई थिंक आप बहुत फर्म है अपने डिसीजन पे, और आपको लग रहा है कि अगर इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी कोई इंसान इस फॉर्म में चला जाए, तो आपने अपनी बात पर डटे रहना है। टेक अ स्टैंड। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आप अपनी मोहब्बत के डोरमैट ना बनने के लिए, जिस भी एनर्जी में आप हैं, आपको उसी को फॉलो करना है, बिकॉज वो एनर्जी आपकी आज के दिन डेवलप नहीं हुई है, वो एनर्जी आपकी बहुत सारे दिनों की डेवलप हुई हुई है, चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट पर हो, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए लॉस के एस्पेक्ट पर हो, या आपके अपने पर्सन की तरफ से उसके पर्सपेक्टिव से हो, लेकिन आपने स्टैंड लेना है। थर्सडे आज के दिन या 9 दिन बाद, मैंने 10 दिन का भी आपको टाइम दिया था, 4 + 5 9 होते हैं। आज से नेक्स्ट थर्सडे तक, या हो सकता है कल रात आपने कुछ ऐसा किया हो, कहा हो, बोला हो, करा हो, जिसकी वजह से आज का दिन आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और आज आपने जो कहा है वो आपको एक्चुअली कर देने वाला दिन है। तो आप तो अपने डिसीजन में क्लियर हैं, आप इसी तरह की एनर्जी में रहेंगे तो आप जो है वो स्टैंड लेने में आपको आसानी होगी। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस और अफर्मेशन आ रही है। Number 7. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mysteries. ठीक है जनाब। Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप होल्ड करते हैं एक बहुत ही शफाफ जहन को, ठीक है, और आपको काफ़ी गहरी डिज़ायर कह लें, या बहुत ही गहरी आपको कोशिश कह लें, काविश कह लें, कि आप चाहते हैं कि जो लाइफ के, ज़िंदगी के जो हिडन मामलात हैं वो आपको पहले से पता चले, इंट्यूशंस की बेसिस पर। शायद आपके अंदर एबिलिटी है इस तरह मैनिफेस्ट करने की। अगर आप एक प्रॉपर एक नॉलेज को हासिल कर लेते हैं तो आप इंफॉर्मेशन पर भी, और जो रूहानियत के जितने मामलात होते हैं जिसमें वक्त से पहले आपको हल्की हल्की सी आगाही होने लगती है, वो तमाम चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आप क्रिएटर हैं, और दूसरा ये कि आपको ये चीज़ें मास्टर स्किल डेवलप करने पर मिल भी जाएंगी दूसरों की बनिस्बत, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है कि एक तो अपने ऊपर ये बिलीव करना कि मैं स्किल्ड हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं मैनिफेस्टर हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। ये तमाम चीज़ें पहले अपने अंदर उस
सोच के साथ कि हाँ मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ, उसी की बेसिस पर आप इस पर्पस को एक्वायर कर सकते हैं। नंबर 7, एंड आई थिंक आज की डेट भी नंबर 7 है, तो 7-7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आज का दिन डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो देखते हैं आज क्या होता है, कितने हद तक आपसे ये चीज़ रेजोनेट करती है। अगर ये आपके सिर्फ रिलेशनशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड ना भी हो, तो आज आप जो भी फैसला करें उस पर डटे रहिएगा, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी एंड आई एम ब्रिलियंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल हाई प्रीस्टेस 7777 को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और प्राइवेट रीडिंग के लिए मैं सिर्फ संडे तक अवेलेबल हूँ। उसके बाद चैनल पे रीडिंग्स अपलोड होती रहेंगी, लेकिन रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं दे सकूँगी, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ जल्द से जल्द संडे तक अपने प्राइवेट डिटेल सेशंस ले लीजिए। सिंगल क्वेश्चन के लिए मैं फिर भी गुंजाइश निकाल लूँगी, लेकिन डिटेल सेशन के लिए मैं संडे के बाद रीडिंग नहीं कर सकूँगी। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।